हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 6 का मैथ देख रहे हैं। ये हमारा क्लास 6 का मैथ है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 है डेसिमल। इसमें इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्लास 6 का मैथ है। ये क्लास 6 का मैथ है और चैप्टर नंबर हमारा 8 है और चैप्टर का नाम है डेसिमल। तो आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या हमारा पहला जो दे दिया गया है वह है टेंथ्स। चूँकि हमारा जो डेसिमल नहीं होता है उसके पहले वाला पार्ट होता है, उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख चलता है। और जब हम डेसिमल के दाईं तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा टेंथ्स, हंड्रेड्स मान TH लगा के S लगा रहेगा। जैसे हमारा एक होता है टेंस, तो टेंस TEN यस होता है, तो टेंस जो होता है वो 10 होता है। लेकिन जब यही TEN TH यस हो जाएगा, TH लग जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आएंगे 100, तो 100 का मतलब 100, और अगर ये 100th हो जाए तो 100th तो ये बन जाएगा 1/100। इसी तरह से हमारा थाउजेंड्स हो जाएगा तो 1000 होगा। लेकिन 1000th हो जाएगा तो वहाँ पर 1/1000 बन जाएगा। तो यहाँ 10th का मतलब हो गया 1/10। 10th का मतलब 1/10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें। अगला हमारा एक दिया है वंस माने 1 और 10th माने 1/10 हो जाएगा। अगर इसको हम लिखना चाहें 2 1 हो जाए और 3/10 हो जाए तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2 1 का मतलब 2 × 1 और प्लस 3/10 का मतलब 3 × 1/10, तो ये बन जाएगा 2 प्लस ये बन जाएगा 3/10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 बनेगा। दोनों को ऐड कर लेंगे 2.3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो ये बना 2/10 का मतलब 2 × 1। फिर आगे आ जाएंगे प्लस 3 1 का मतलब 3 × 1, सॉरी ये हमारा 2/10 है तो 2 × 10 हो जाएगा और प्लस 3 1 है तो 3 × 1 होगा और प्लस 5/10 है तो 5 × 1/10 बनेगा। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 10 जा 20 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 5/10 हो जाएगा। तो 20 प्लस 3 मिला के 23 प्लस 10 में डिवाइड करेंगे 10 से 5 को 0.5 आएगा। तो हमारा आंसर 23.5 बन जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो आइए कुछ हम और देखते हैं। यहाँ पर दे दिया है हमारा एक और कि 500 इसका मतलब हम 5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई और 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये सब प्लस कर देंगे और यही हमारा आंसर बनेगा। तो ये बनेगा 500, फिर मिल जाएगा प्लस 30 प्लस मिल जाएगा 8 और 1/10 का मतलब हो गया कि 1 में 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला? 538.1 ये हमारा पहला बन जाएगा। इसी तरह से आएंगे 2 × 100 × 10 × 1 और 4/10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 273।
तो ये बनेगा 273 पॉइंट। 10 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 0.4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा 354 और 0.6 और ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया है, कह रहा है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इसमें हम लिखेंगे 22 टेंस है तो ये टेंस में आ गया। 0 वंस है तो वंस में 0 लिखेंगे। ये पॉइंट के बाद पहला वाला 10th स होता है तो 10th स में हमारा 5 चला जाएगा, इसलिए ये हमारा पहला इसमें टेंस नहीं है हमारा, इसका मतलब यहाँ 0 लिख सकते हैं, 0 हो गया। 4 वंस है तो 1 हो गया और पॉइंट के बाद 2 है तो 2 10th स हो जाएगा। आइए अब हम चैप्टर में चलते हैं अपने एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज में 8.1 देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। इनको हमें गिवन टेबल में यहाँ पर नीचे भरना है। तो 100 ये देखिए हमारा एक दिया है वंस, ये दिया है 10th स माने 1/10 है, ये 1/10 है, वंस है तो 1 है और ये हमारा जो दिया गया है तो यहाँ देखेंगे 10 स है तो 10 स का मतलब हो गया यहाँ पर 110 110 110 तो 10 10 10 30 बन गया। तो हमारा ये टेंस वाले में आएगा 3, फिर 1 इक्कीस है तो यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 भर सकते हैं। फिर आगे आ जाएंगे तो हमारा 2 10th स वाला है, 1 1 2 तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट बी वाला देखेंगे तो इसमें आपका कुल 100 है तो 100 का मतलब एक ही डब्बा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये टेंस वाला भी एक ही बॉक्स है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। आगे आएंगे तो वंस हमारे पास नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 0 रख देंगे। आगे 10th स हमारे पास चार्ट है तो इसलिए यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और यही हमारा चार्ट में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। वही जो प्लेस वैल्यू टेबल आपने अभी पाया उसी में इसको लिखना है। तो इसमें मैक्सिमम कितना है 100 तक है तो हमारा जो चार्ट बनेगा पहला हम लिखेंगे 100 HUNDRED, दूसरा बन जाएगा टेंस TENS, फिर तीसरा बन जाएगा हमारा वंस ONS, फिर आगे आएंगे ONES, फिर अगला आ जाएंगे तो अगला हमारा क्या मिलेगा 10th स TENTHS, फिर नेक्स्ट डिजिट होगा तो आगे लिखेंगे, लेकिन हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही अंक है इसलिए हमें आगे नहीं लिखना है। अब यहाँ डालेंगे ए, यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हम डाल देंगे ए में आएंगे तो हमारा वंस 10 है 100 नहीं है तो 100 में 0 और ये हमारा चूंकि ये 1 है 10 है तो 10 में 1, फिर आगे आएंगे 1 में 9, फिर अगला मिलेगा पॉइंट के बाद 4 है तो ये 10 सा हो गया और ये हमारा 4 बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम बी और इसका चार्ट बनाएंगे इसी में, तो यहाँ पर हमारा 100 भी 0, 10 से भी 0, 1 से भी 0, अब केवल 10th सा बचा हुआ है तो इसमें 3 लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारा बी के बाद सी, तो सी में क्या मिला, ये हमारा 10 है तो 1 से 0, 100 से 0 और 10 हमारा 1 है तो 1, 1 हमारा ये 0 है तो 0, फिर पॉइंट के बाद वाला 10 है 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। अगला आ जाएंगे तो डी नंबर, डी में क्या मिलेगा 200 है तो 2 हो जाएगा, 0 10 है 0 होगा, 5 1 है 5 होगा और 10th सा 9 है तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, आपको टेबल मिल जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, अब इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इसको हमें डेसिमल के रूप में लिखना है। तो उसने दिया है 7/10, इसका मतलब है 7/10 होगा, या इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 2/10, 10 है, इसका मतलब है हमारा 20 होगा। एंड 9/10 है, तो 9/10 है, इसलिए बाई 10 होगा। तो ये बन जाएगा 20.9 हो जाएगा। ये बी बन गया। अब हम सी की बात करेंगे। 14.6, तो 14 का मतलब 14.6 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से 100 एंड 2 1s है, तो 100 होगा प्लस 2 1s होगा, 2 into 1 होगा। तो ये बन जाएगा, आगे कुछ नहीं दिया है, तो 100 + 2 तो बन जाएगा 102, और ये हमारा डी का आंसर बनेगा। नेक्स्ट ई है कि 600.8, तो 600 पूरा लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 8 का मतलब 8 लिख देंगे, आगे हमारा 608 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इसको डेसिमल के रूप में बदलना है, तो 10 से डिवाइड है, 1 लिख के 0, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ आ जाएंगे तो 3 और 7 को 0.7 हो जाएगा, तो 3.7 बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा बनेगा 265, और पॉइंट लगेगा 1/10 है, तो ये पॉइंट लगा के 1 लिख देंगे, तो ये हमारा सी बन गया। डी इसी तरह से, तो ये 70 बनेगा, और 8 में एक नीचे 0 है, 1 लिखे तो 0.8 हो जाएगा, तो 70.8 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा ई नंबर, तो 10 है, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट यहाँ चला आएगा, तो 8.8 आ जाएगा। चूंकि 1 लिख के 1 0 है, तो 1 अंक पर आपका दशमलव लगेगा। अगला इसी तरह से, यानी अगर हम यफ की बात करें, तो यफ में क्या मिलेगा, 4 जो होल रहेगा उसी के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 में 10 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 है, तो 0.2 होगा, इसलिए 4.2 बन जाएगा इसका आंसर। यहाँ हम डिवाइड करेंगे, तो 3/2, तो यहाँ 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.5। फिर आगे आ जाएंगे, 2 में 5 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20 होगा, तो ये सरकारी 0 लगा के 0.4 लिख देंगे, 0.4। अगला इसी तरह से हम आ जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारा आई वाला, तो आई वाले में क्या मिल रहा है, हम आगे लिख रहे हैं, तो आई आपको बन जाएगा कि 12 में हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10 होगा, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 लिखेंगे, 5 4 जा 20 होगा, तो हमारा आंसर 2.4, तो यहाँ 2.4 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ आएंगे, ये होल वाला 3 पॉइंट, अब हम 3 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगा के 0, 5 6 जा, तो 3.6 बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा 4.1 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 आएगा, तो हमारा आंसर 4.5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज द फ्रैक्शंस। इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट फॉर्म, और उसके बाद इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब हो गया कि हमारा छोटा करना है काट के। तो 5 का अगर हम ए की बात करें, तो हमें क्या मिलेगा, 0.6 होगा, तो इसको लिखेंगे 0.6/1 लिख देंगे, 1 पर पॉइंट है, 1 0 लगाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 2 5 जा, तो हमारा आंसर 3/5 बन जाएगा। इसी तरह से हम बी वाले को आएंगे, तो बी वाला हमारा 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 लिखकर 1 लिखेंगे, 1 डिजिट पर पॉइंट है तो 1 0 लगा के इसको कैंसिल कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा, 5 2 जा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 5/2 और ये हमारा बी नंबर था। इसी तरह से सी आ जाएंगे, तो 1 हमारा 1.0 का मतलब 1 ही रहेगा। नेक्स्ट डी आ जाएंगे, तो डी हमारा क्या मिलेगा, 3.8 है, अपन 1 लिख के 1 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5, तो 19/5। इसी तरह से आगे आपको सॉल्व करना है। आगे आ जाते हैं, हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5 के बाद 6 नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सीएम यूजिंग डेसिमल। इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध होता है। तो अगर हम बात करें तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। 10 हमारा डेसीमीटर हो जाएगा तो डीएम, और यही बराबर होता है 100 सीएम, और यही बराबर होता है 1000 एमएम यानी मिलीमीटर। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ से हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करेंगे, अगर इन दोनों से, तो 100 सीएम इक्वल टू मिल गया क्या, 1000 एमएम। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सीएम इक्वल टू बन जाएगा 10 एमएम, तो 10 एमएम बना। अगर एमएम को सीएम में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 एमएम इक्वल टू 1/10 सीएम, और यही आपका लास्ट फार्मूला बन चुका है। तो हमें क्या करना है, एमएम दिया है, सीएम में चेंज करना है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 6 का ए, क्या मिलेगा, मिला है 2 एमएम, तो ये बन जाएगा 2/10। अब ये सीएम हो जाएगा, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 0 है, तो 0.2 सीएम, ये हमारा आंसर ए का बनेगा। इसी तरह से बी आ जाएंगे, तो बी में 30 एमएम है, तो इसका मतलब 30/10 बन जाएगा, तो सीएम बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा बनेगा 3 सीएम। नेक्स्ट आ जाएंगे सी वाला, तो 116 एमएम दिया है, यानी सी में हमारा 116 एमएम है, तो 116/10 हो जाएगा, तो सीएम बन जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 11.6 सीएम हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे डी। तो आइए हम डी को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इसका देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। तो इतना हम क्लीन करते हैं, 6 का हम डी लेते हैं, तो 6 के डी में क्या मिलेगा, 4 सीएम। 6 का डी है, तो डी में क्या मिला, 4 सीएम मिला और 2 एमएम मिला। तो सीएम को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और एमएम को सीएम में बदलने के लिए 10 से डिवाइड, तो 4 + 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 होगा, तो ये बन जाएगा 4.2 और सीएम बन जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से हम ई आएंगे, तो एमएम दिया है, ई वाले में दिया है हमारा 162 एमएम, तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 162/10, तो 1 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, तो 16 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 16.2 और सीएम बन जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे आते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में क्या दिया है, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो 7 में दिया है, बिटवीन विच टू हुज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। यानी कह रहा है
कि बिटवीन विच टू होल नंबर, दो होल नंबर के बीच में, करा ऑन द नंबर लाइन पर आर द गिवन नंबर्स लाई, विच ऑफ द दीज होल नंबर्स इज नियरेस्ट द नंबर्स। माने बताना है कि ये वाला नंबर किसके किसके बीच में आएगा और किससे सबसे नज़दीक है। इसका मतलब हो गया, अगर हम 7 का ए तो यहाँ बन जाएगा 0.8, तो इसको बनाएंगे 0.8 को 0.8/10 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8/10 बन गया। अब अगर बात करें तो यहाँ पर 8/10 है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 8 नंबर पर जाएगा। ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में अगर हम 10 लाइन खींचेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटी छोटी लाइन, तो यहाँ हम आ जाएंगे। अगर 10 लाइन इसमें खींच लें तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा 8 नंबर पर जाएगा। तो ये 8 नंबर, ये बता रहा है 10 लाइन होगी और ये बता रहा है 8 नंबर पर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वाला जो लाइन है यहीं ऐसे खींच करके तीर लगा के और यहीं 0.8 लिख सकते हैं। तो ये 0.8 किसके नज़दीक है? 0 के नज़दीक है कि 1 के? तो देखेंगे 1 के नियरेस्ट है। तो वही आपसे पूछा था कि दीज होल नंबर्स इज नियरेस्ट द नंबर, ये नंबर किस होल नंबर के नियरेस्ट है? तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 के नियरेस्ट होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे क्या इसमें, किस तरह से लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 0.8 ये ग्रेटर होगा 0 से, लेस देन होगा 1 से, और नियरेस्ट 1 लिखेंगे, नियरेस्ट 1, क्योंकि हमने बताया कि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक 1 के है। इसी तरह से ये आएंगे तो ये 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस देन है, तो बी वाला बन जाएगा 1 ग्रेटर देन 1.9 और लेस देन 2, मानिए 1 और 2 के बीच में आएगा। तो अगर एक और बढ़ जाता तो 2 पहुंच जाता, 9 वाली लाइन पर होगा, 9 नंबर, 9 वाला 2 के नज़दीक होगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे, नियरेस्ट 2, नियरेस्ट 2। अगर यह 0.1 होता 1 के नियरेस्ट, 0.2 होता 1 के नियरेस्ट, 3 होता 1 के नियरेस्ट, 4 होता 1 के नियरेस्ट, 5 आ जाएगा 0.5, तो दोनों से इक्वल हो जाएगा। और 5 के आगे जैसे 6 पर जाएगा तो ये 2 के नियरेस्ट पहुंच जाएगा। इसी तरह से 1.1, तो ये भी हमारा 1 और 2 के, क्योंकि 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस देन है, तो सी वाले में हमें मिलेगा 1 ग्रेटर देन 1.1 लेस देन 2, माने यह नंबर 1 और 2 के बीच में है और नज़दीक किसके है, चूँकि पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 4 आएगा तो नियरेस्ट 1 हो जाएगा, और जैसे ही 6 7 8 आएगा तो नियरेस्ट 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना, यहाँ लिखेंगे नियरेस्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट किसके है, चूंकि पॉइंट के बाद 1 है तो 1 के नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट 1 लिखेंगे। ये हमारा 2.5 है तो 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर 2.5 होगा, और लेस देन इसके बाद वाला नंबर 3 होगा, और ये इक्वल डिस्टेंस 2 और 3, यहाँ लिखेंगे EQUAL, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस 2 और 3, 2 और 3, यानी चूंकि 0.5 है तो 5 जो होता है एकदम बीच में होता है, तो दोनों से इक्वल दूरी पर होगा। तो आपने कहा इक्वल डिस्टेंस 2 और 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। तो शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब सभी को नंबर लाइन पर दिखाना है। मान लीजिए आपको इसी तरह से ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के बाद 0.2 ले लेंगे
तो 0.2 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस देन है, सॉरी 0 से ग्रेटर है, 0.2 0 से ग्रेटर है और 2 1 से लेस देन है, ये 0.2। इसका मतलब अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो इसको 0 और 1 के बीच में रखेंगे। तो आइए हम नंबर लाइन यहाँ बना लेते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर लाइन 8 वाला चल रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ हम पहुँचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो 8 में पहला क्या मिला, 8 का ए। तो हमने कहा यहाँ 0 होगा तो यहाँ हम 1 ले लेंगे, इतना और आगे जाएंगे तो 2 ले लेंगे। तो ये 0.2 हमारा 0.2 0 से ग्रेटर और 1 से लेस देन है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कुल पॉइंट के बाद पहला नंबर है, तो अगर हम 10 लिखेंगे तो ये कैंसिल होगा, इसका मतलब 10 लाइन खींचेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हो गई, यानी ये बीच वाला खाना 10 होना चाहिए। और ये 10 लाइन नीचे वाला बता रहा है 10 लाइन करना है, माने 10 खाना करना है। और ऊपर बता रहा है दूसरे नंबर पर जाना है, तो 1 2 यही बन जाएगा 2/10, या इसी को लिख सकते हैं 0.2, और यही आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, दिखाना था। इसी तरह से हम नंबर 2 आ जाते हैं। तो नंबर 2 हमारा क्या होगा, ये 1.9 है। तो 1.9 होगा, ये 1 से बड़ा है, यही बताएगा कि 1 से ग्रेटर है, 1 के बाद 2 आता है तो 2 से लेस देन है। इसमें भी आएंगे तो हम यहाँ 10 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 होल 9/10 बन जाएगा। इसका मतलब ये 1 2 के बीच में आएगा, तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है। हमें फिर कई लाइन करना है 10, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हो गई। तो यहाँ आ जाएंगे 9 नंबर पर आएंगे, तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाला लास्ट वाला होगा। तो 1 यहाँ छूट गया और 9/10 यहाँ मिल गया, तो यही बना 1 होल 9/10, या इसी को 1.9 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा इसका भी। इसी तरह से हम आएंगे सी। तो सी वाले में भी हमारा नंबर लाइन बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। इसको चेंज करेंगे तो ये भी हमारा 1.1 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस देन, ये 1 बता रहा है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो यानी इसका मतलब यह 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ 0 बना, 1 बना, ये 2 बना। फिर हम आ जाएंगे तो अपन 10 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 होल बन जाएगा 1/10। इसका मतलब 10 खाना आपको बनाना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पहले नंबर पर ही जाना है, तो पहला नंबर यही होगा। इसी की वैल्यू 1.1 हो जाएगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगला डी नंबर हमारा 2.5 है। इसका मतलब ये 2 3 के बीच में होगा, तो 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। तो ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3। तो ये नंबर हमारा 2 से ग्रेटर है, तो 2 और 3 के बीच में होगा। फिर हम 10 लाइन करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें 5 नंबर पर जाना है, तो 1 2 3 4 5, और यहीं लिख देंगे 2.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं। तो 9 क्या दिया है, कह रहा है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ABCD ऑन द गिवन। ये जो पॉइंट ABCD दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, इस सब का हमें पॉइंट में डेसिमल में लिखना है। तो ये बन जाएगा 0.1 पहला लाइन, ये बनेगा 0.2 दूसरी लाइन, 0.3 तीसरी लाइन, चौथी, 5 6 7 8 आ गया। तो जो ए की वैल्यू आएगी 0.8 आ जाएगी। नेक्स्ट हम बी में आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 यहाँ से, तो 1 पॉइंट पहली लाइन 1,
ये बनेगा 1.2, ये बनेगा 1.3, तो हमारा आंसर 1.3 मिल जाएगा बी की वैल्यू। इसी तरह से सी की वैल्यू आएंगे तो 2 पॉइंट बनेगा, फर्स्ट सेकेंड है तो 2 लिख देंगे। डी 9 नंबर पर है तो 2 के आगे है 9 नंबर पर, तो 2.9 नंबर पर है तो 2.9 बन जाएगा। और ये हमारे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए इक्वल टू लिख देंगे 0.8, बी इक्वल टू हम लिखेंगे 1.3 और सी इक्वल टू लिख देंगे 2.2 और डी इक्वल टू हम लिख देंगे तो 2.9 बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट इसका। तो ये कह रहा है द 10th ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 cm 5 mm, तो वाट विल बी इट्स लेंथ इन cm। तो यहाँ पर हमारा दिया है रमेश की जो नोटबुक है 9 cm और 5 mm है। तो आगे कह रहे हैं द 10th ऑफ रमेश नोटबुक इज इतना, यानी अब यहाँ आ जाएंगे तो mm था, तो ये बन जाएगा 9, cm तो पूरा है और mm को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो cm बन जाएगा, तो 9.5 cm और यही हमारा ये वाले का आंसर हो जाएगा। बी क्या दिया है, कराए द लेंथ ऑफ यंग कराए ग्राम प्लांट इज 65 mm, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन cm। ये भी हमारा दे दिया है 65 mm है, इसको cm में चेंज करना है तो 65/10 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 6.5 cm और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।